जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आपका एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। मैं पिछला वीडियो तो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि इमरजेंसी काम हॉस्पिटल का आ गया था। इसी वजह से मैं पिछला वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। और वैसे भी उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मैं एक शोरूम में जा रहा हूँ न्यू कार का प्लानिंग की वजह से। तो वो वीडियो तो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो कार के बारे में भी बताने वाला हूँ। और क्या प्राइस है उसकी, क्या बेनिफिट उसमें आने वाला है, या फिर क्या दिक्कतें आ रही है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। वैसे भी आपने टाइटल और थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि मैं कौन सी कार प्लानिंग कर रहा हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले आपको बता दिया, पिछला वीडियो में हॉस्पिटल के इमरजेंसी काम की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन आज मैं शोरूम के अंदर भी जाके आया हूँ और मैं न्यू कार प्लानिंग कर रहा हूँ। वो है मारुति अर्टिगा, और वो भी टूर वेरिएंट। क्योंकि कमर्शियल यूज़ के लिए टूर वेरिएंट सबसे सही ऑप्शन रहेगा। तो इसी वजह से मैं टूर वेरिएंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं शोरूम के अंदर जाके आया। वहाँ पे मुझे सबसे पहले जानने को मिला कि उसकी वेटिंग थोड़ी ज़्यादा है। और वो भी कंफर्म नहीं बोल रहे कि कितनी वेटिंग हो रहेगी। ऑलमोस्ट मुझे 1.5 महीना तो बोल ही दिया है कि 1.5 महीना तो हो ही जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट ले लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 15-20 दिन में कार मिल जाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है कि वो प्राइवेट पार्सिंग में आएगी। उसके बाद मुझे उसे कमर्शियल पार्सिंग करवाना पड़ेगा। तो कमर्शियल पार्सिंग करवाने में मुझे ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग प्राइवेट पार्सिंग लेते हैं, उसमें लाइफ टाइम टैक्स आता है जो हमें पे करना होता है, आरटीओ का। अगर हम प्राइवेट पार्सिंग लेते हैं तो वो टैक्स तो पहले ही पे कर लेते हैं, और कमर्शियल पार्सिंग का टैक्स हमें फिर से पे करना होता है। तो उसमें 50 से 60 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट चले जाते हैं ज़्यादा, प्राइस से ऊपर। अगर हम पहले से ही कमर्शियल पार्सिंग लेते हैं तो हमें कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का बेनिफिट रहता है। लेकिन कमर्शियल पार्सिंग में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा वेटिंग बोला है, क्योंकि कार आगे से ही आ नहीं रही है, उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है शोरूम पे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है जल्दी। हम यहाँ पे ऑर्डर करते, बुकिंग करवाते, उसके बाद ही वहाँ पे कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, ऐसा मुझे शोरूम से बताया गया है। और मारुति अर्टिगा हमें जिस प्राइस में अभी मिल रही है वो प्राइस तो सही है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट पार्सिंग की प्राइस बता देता हूँ कि क्या प्राइस उन्होंने मुझे बताया है प्राइवेट पार्सिंग का। तो चलो सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट पार्सिंग VXI CNG वेरिएंट की प्राइस बता देता हूँ। 10,76,300 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताई। 44,322 रुपये इसकी इंश्योरेंस। 48,927 रुपये RTO का पे करना है, जो टैक्स बोलते हैं या आरटीओ बोलते हैं, जो भी बोलो, वो 48 हज़ार से ऊपर। और फास्टैग का 800 रुपया। 575 रुपये नंबर प्लेट के। 10,763 रुपये TCS। तो ये हमें प्राइवेट पार्सिंग में पे करने हैं पहले, और टोटल मिला के हो जाते हैं 11,81,687 रुपये। तो अगर हम VXI CNG वेरिएंट लेते हैं प्राइवेट पार्सिंग में तो ऑलमोस्ट हमें 11,81,000 पे करने ही है। 11,82,000 सम ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 11,82,000 रुपया पे करके फिर आप उसे टैक्सी कन्वर्ट करवाओगे तो आपके 40 से 50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। 60 हज़ार रुपये आप मान के ही चलो, क्योंकि उसमें GPS ट्रैकर और दूसरे कुछ इक्विपमेंट आते हैं जो हमें टैक्सी पार्सिंग में लगवा नहीं होते। उसके बाद ही आपकी कमर्शियल पार्सिंग हो जाएगी। तो आप 60 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट ज़्यादा पे करोगे अगर आप प्राइवेट पार्सिंग लेने के बाद उसे कमर्शियल करवाते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उसके टूर वेरिएंट की, यानी कमर्शियल व्हीकल की, जो कमर्शियल पार्सिंग में आता है उसकी। तो उसमें हमें टूर M CNG वेरिएंट मिलता है, जो VXI CNG की प्राइस से ऑलमोस्ट 3 हज़ार रुपये कम है। इसमें आपको 10,73,400 रुपये पे करने हैं एक्स शोरूम प्राइस। और और इसमें इंश्योरेंस आता है 56,826 रुपये। और इसका RTO होता है 49,153 रुपये।
जो आरटीओ का खर्चा होता है वो। फास्टैग आपको 800 रुपये लगेगा और नंबर प्लेट 575 रुपये नंबर प्लेट के लगेंगे। और 3000 रुपये मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोले हैं, लेकिन उस पे यहाँ पे लिखा नहीं है कि क्या 3000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे किस बात। और 10,734 रुपये TCS पे करना है। तो ऑलमोस्ट टोटल हो जाते हैं 11,94,488 रुपये। तो ये कमर्शियल टूर MCNG वेरिएंट की प्राइस है। तो दोस्तों हम अगर कमर्शियल पासिंग के जगह प्राइवेट पासिंग लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 14,000 रुपये का बेनिफिट होता है। तो अगर आप कमर्शियल पासिंग लेना चाहते हो तो आप कमर्शियल ही लीजिए, उसे प्राइवेट लेने के बाद कमर्शियल करवाने की गलती मत करेगा, क्योंकि आपको उसे कमर्शियल करवाने में जो दिक्कतें आएगी वो सारी दिक्कतें, और आपके 40 से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको, वो आपके ज़्यादा चले जाएंगे। और कार लेने के बाद कम से कम 1 महीना तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा उसे कमर्शियल करवाने के लिए। तो अगर आप EMI से लेते हो तो आपका एक EMI ऐसे ही चली जाएगी बिना उसे चलाए। तो आप अगर कमर्शियल लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कमर्शियल पासिंग ही लीजिए। प्राइवेट लेने के बाद उसे कमर्शियल करवाने का कोई सेंस नहीं है। सो दोस्तों, आज के वीडियो का जो मोटिव था आपको सही गाइडलाइंस देना कि आप अगर कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हो तो कमर्शियल ले लीजिए। प्राइवेट लेने के बाद उसे कमर्शियल पासिंग करवाने की गलती मत करना। और मैं भी वही करने वाला हूँ। मैं अगर व्हीकल दूसरा लूँगा तो कमर्शियल ही डायरेक्ट लूँगा। तो मैं पहले कंफर्म करूँगा कि कितने टाइम में मुझे डिलीवरी मिलेगी कार की, और उसके बाद ही मैं उसे बुक करवाऊँगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो मैसेज थ्रू, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिख जाएगी, आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट ही मेल का रिप्लाई दे दूंगा। और आप अगर जनरली क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कोई भी सवाल कर सकते हो। मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।